स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पोस्ट बजट कैसे परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, बजट के दिन था मंगलवार को, और वहां पे जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखना। यहाँ पे कार्ड्स पे या स्क्रीन में मैं डाल दूंगा कि 2011 से 2024 तक जो बजट का जो हिस्ट्री है वो एनालिसिस किया था हमने। और ये बताया था कि जो इंट्राडे है वहाँ पे 2 से 3% का मूव हमको इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बजट में 2 से 3% मूव तो आता ही आता है। किसी में भी 6-7% भी आया है। तो बजट का जो दिन था 23 जुलाई, वहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप है और बॉटम है, यहाँ से देखिए 2.47 2.50% का मूव आया। तो और ये जो डायरेक्शनल है मूव, यानी कि ऊपर को खुला लेकिन थोड़ा बहुत वोलेटाइल हुआ और फिर नीचे को आके क्लोज किया, ये वाला कैंडल। तो अगर जो स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस किया था, डिटेल में तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर जो हमने डिस्कस किया था उसको अगर फॉलो करते तो ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता था। और अगले दिन जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, एक मोमेंटम नीचे को आया, लेकिन फिर ये जाके ऊपर को क्लोज दिया है, तो बहुत अच्छा। अब जो है कि ये भी वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में कि बजट के बाद अगले हफ्ते जिस डायरेक्शन में मूव आता है उसी डायरेक्शन में एक ट्रेंड चलता है अगले महीने, जो कि फरवरी में आता है तो मार्च, अब ये जुलाई पे आया है तो अगस्त सितंबर, हम किस दिशा में देख सकते हैं मूव को, वो पता चलेगा कि अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कुछ पैरामीटर्स, जो फिबोनाची लेवल है वो बजट का जो फॉल हुआ था वहां से अगर हम एक फिबोनाची खींचे तो दोस्तों ये जो 50% का लेवल है 49,766, ये तो बिल्कुल बॉटम होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं भी आता है तो 50,614 एक सपोर्ट लेवल था, और दोस्तों यहाँ पे उसी सपोर्ट लेवल को इसने टेस्ट किया और फिर ये ऊपर को मूवमेंट आया। तो ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मार्केट के लिए, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है। और ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग, आपको पता ही होगा इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। तो अब क्या है कि अगर इस एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर, यानी इस जो हाई है वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि 51,400, तो 51,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से फिर ये जो प्रीवियस हाई है ये टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर फिर ये ऊपर को जाए तो ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी जा सकता है, और वो अगले हफ्ते या फिर नेक्स्ट हफ्ते जा सकता है। लेकिन अगर मोमेंटम आता है तो यहाँ तक तो बैंक निफ्टी इसी हफ्ते आ सकता है, जो कि है 52,500। 52,500 का जो लेवल है वो इसी हफ्ते टेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में, और यही उसी टारगेट रहेगा अगर बैंक निफ्टी क्या करता है कि जो फ्राइडे का जो हाई है यानी 51,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अगर हम मंथली जो टॉप डाउन अप्रोच हम फॉलो करते हैं वहां पे अगर हम देखें तो मंथली में कुछ खास नहीं दिख रहा है, जैसा चल रहा था वही चल रहा है। वीकली में जो ये जो शूटिंग स्टार बना था उसी के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये जो 52,000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है, यानी ऊपर को आए और यहाँ से थोड़ा हॉल्ट करके फिर ऊपर को जाए, तो फिर ये ऑल टाइम हाई जा सकता है, जो कि हमने डेली चार्ट में देखा। तो डाउन साइड कब आएगा, डाउन साइड अभी भी तो डाउन साइड में ही है, तो डाउन साइड कब आएगा और हम कब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जब ये ऊपर को जाए और ये जो शूटिंग स्टार का लो है, इस लो कैंडल का जो लो है वो है 51,996, जो कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, पिछले हफ्ते के वीडियो में, अगर 51,990 को ये ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल आएगा, और वही हुआ। तो अभी 51,990 रेजिस्टेंस है, तो 51,990 या फिर मान लो 52,000 राउंड लेवल, 52,050, इस ये जो लेवल है इस लेवल के बीच अगर ये रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे को गिरता है तो हम इसको
नेगेटिव मानेंगे और यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये नीचे को जाए तो फिर ये सपोर्ट बनेगा और फिर 50,000 राउंड लेवल है वो सपोर्ट बनेगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कर हम सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए 50,600 और 50,420 ये दो टारगेट्स बहुत लंबा होगा। अगर ये जैसा मैंने कहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है तो उससे ज्यादा नीचे की देखने की अभी तक जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर को अगर ये डेली चार्ट में ब्रेक करे तो वहां पे हम कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। इस लेवल को 1400 को अगर ये ब्रेक करे तो ऊपर की मूव हम यहाँ पे देख सकते हैं। निफ्टी बहुत पॉजिटिव है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो वो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जो हाई है उसके ऊपर ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था और उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। और ये जो कैंडल है इसका स्ट्रेंथ ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो कैंडल है इसको मारुबोजू कैंडल कहते हैं। और ये जो कैंडल स्टिक है ये इसका ओपन जो है वो लोएस्ट लेवल पे हुआ है और अभी तक का क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हुआ है। यानी निफ्टी बहुत बुलिश है और बैंक और निफ्टी का जो ये जो लेवल है यानी 24,854 861 तो मान लो 24,880 अगर 24,880 जो लेवल है इसके ऊपर निफ्टी जाता है तो फिर ये और एक मूव लेगा 25,220 तक या फिर 25,400 तक भी जा सकता है। तो ये जो लेवल है ये अभी आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन टारगेट्स हम ऊपर को लंबा रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों डेली में क्या हुआ है, जहां से ये फॉल किया था वहीं पे वापस आके यहाँ पे रुका है। और ये जो फॉर्म हुआ है इसको कहते हैं डबल टॉप। तो यहाँ पे डबल टॉप जो है वो एक बियरिश पैटर्न माना जाता है, लेकिन ये पैटर्न कब एक्टिवेट होगा जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले एक्चुअली और वहां से थोड़ा नीचे आए। जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा कि थोड़ा अगर ऊपर जाए और शूटिंग स्टार के लो पे ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आए तो हम इसको बियरिश मानेंगे। वैसे ही अगर इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले और यहाँ पे फिर एक ऐसा कुछ बियरिश कैंडल बन जाए तो फिर शायद हम नेगेटिव सोचेंगे। लेकिन अभी तक के लिए वहां से कोई नेगेटिव संकेत निफ्टी में नहीं है, तो इसको पॉजिटिव कब मानेंगे। पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश ट्रेड कब ले सकते हैं जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। यानी 24,880 को जैसे ही ये ब्रेक करता है हम यहाँ पे शायद 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के या फिर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इसको बाई कर सकते हैं। टारगेट लंबा होगा 25,50 पहला टारगेट और उसके बाद 25,220 ये तो टारगेट इस हफ्ते के लिए हम टारगेट लेके चल सकते हैं अगर ऊपर को ब्रेकआउट करता है तो। वरना 24,400 24,800 के बीच एक कंसोलिडेट भी कर सकता है। फिर अगर ये ऊपर को ये नीचे को ब्रेक करे तब हम वो देखेंगे। लेकिन अगर ये हमारा लेवल जो हमने तय किया वो अगर आता है उसको ब्रेक करता है तो हम अवश्य ट्रेड लेंगे। और अगर नहीं आता है तो कंसोलिडेशन में हम यहाँ पे इस वेटिंग वॉच करेंगे या फिर जो कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजीज है साइडवेज स्ट्रेटेजीज है वो हम देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी में जैसा बुलिशनेस और जैसा करंट है तो वैसा ही लग रहा है कि अगर ये 24,880 के ऊपर जाता है तो एक स्मूथ मूव लेके निकलेगा। वरना ऐसा कुछ कैंडल अगर फॉर्म होता है तो ही हम इसको बियरिश मानेंगे और उसका चांस नहीं है, ऐसा भी मानना ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसा प्ले आउट करेगा वैसा हम भी प्ले आउट करेंगे। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो वहां आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और फ्री ट्रेनिंग भी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।